हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छे ही होंगे और लास्ट लेक्चर में बहुत एंजॉय किया होगा और आप इस लेक्चर में एंजॉय करने के लिए आ गए होंगे। तो इस लेक्चर में हम बेसिकली आज क्या पढ़ने वाले हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कुछ समथिंग सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, कभी जानते हो सॉल्यूशन क्या होता है? वो पढ़ेंगे सॉल्यूशन एक्चुअली होता क्या और कितने प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। और उसके बाद पढ़ने वाले टेंडल इफेक्ट, जो कि लोगों के यहाँ से इधर से आता तो है पर इधर से चला भी जाता है। तो अब की बार जो है ना, इधर से आएगा तो पर इधर अब की बार हाथ लगा लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे, हाँ उसके बाद देखिए, हम इतने सारे लेक्चर्स में पढ़ते तो बहुत सारा जा रहे हैं, पर आगे पार्ट पीछे से पार्ट ना हो जाए, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरत है। तो जब नीड है तो उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, तो ठीक है। तो उसके बाद क्या है, हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन एमसीक्यूज करेंगे, मतलब देखिए आपके पेपर में आए ना आए, पर आपका रिकैप बहुत अच्छा होने वाला है इस वीडियो के दौरान, ठीक है। इसके जो नेक्स्ट स्लाइड में उसमें जो है ना, पूरा जो हमने पीछे पढ़ा था एक बार उसको रिकैप कर लेंगे। अब आप लोग पता नहीं किए हो ना किए हो, हमारा फर्ज बनता है, पर थोड़ा जल्दी करेंगे तो थोड़ा तो क्विक कैट के लिए आप तैयार हो जाइए, ठीक है। हमने पढ़ा था मैटर क्या होता है, मैटर एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस मास, और उसके पास मास होना चाहिए। हु हैव मास, उसके पास क्या है, एक तो स्पेस घेरना चाहिए, ऑक्यूपाई स्पेस करना चाहिए, और उसके पास मास होना चाहिए, वो मैटर होता है। मैटर कैसे होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक प्योर एक इम्प्योर। इम्प्योर मतलब मिक्सचर की बात हो रही है यहाँ पर। और जो प्योर मैटर होते हैं उनको भी दो क्लासिफिकेशन के, एक तो एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है, वो एक प्योरेस्ट फॉर्म होता है एटम के रूप में, ठीक है। वो एक तरीके का क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है हमने आपको बता ही दिया था। एलिमेंट क्या होता है, वो जो एक तरीके के एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है। कंपाउंड क्या होता है, जो नंबर ऑफ एटम एक से ज्यादा होते हैं जिसमें, समझे क्या, समझ में आया, जो एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बना हो, या फिर एक ही नंबर ऑफ एलिमेंट जिसमें हो, ठीक है, समझ, नंबर ऑफ एलिमेंट हो जिसमें, ठीक है, उसे कहते हैं हम कंपाउंड। क्या होता है, वर्ड्स बता दो। कंपाउंड इज अ मोर मिक्सचर ऑफ वन एंड मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट, ठीक है। सॉरी, टू और मोर देन टू टाइप ऑफ एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मिक्सचर। मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, एक होमोजेनियस और एक हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सचर जिनको हम अलग नहीं कर सकते, और हेटेरोजेनियस मिक्सचर जिनको हम अलग कर सकते हैं, ठीक है, सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन मेथड, फिल्टर पेपर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आते हैं एलिमेंट। एलिमेंट में क्या हमने पढ़ा था, मेटल पढ़ लिया था। क्या होता है, मेटल होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में एक मेटल होगा, एक नॉन मेटल होगा, एक मेटालॉइड होगा, और हमारा सबसे आखिरी में होगा नोबल गैस। ये नोबल गैस क्या है, नोबल गैस मतलब इनको कोई मतलब ही नहीं है, कोई किसी के साथ बॉन्ड वॉन्ड नहीं बनाना है, अपनी लाइफ में खुश रहना है, ठीक है। बॉन्ड वॉन्ड बनाते नहीं है, बस आएंगे बैठ जाएंगे, उसके बाद बाय बाय करके चलते बनेंगे, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड हमने ये भी पढ़ा था। हाँ, कंपाउंड ऐसा नहीं कि पांच कुछ दो हाइड्रोजन डाल दिया, चार ऑक्सीजन डाल दिया, पानी बन गया, नहीं। एक फिक्स रेशियो में हमारा क्या होना चाहिए, जो होना चाहिए वो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होना चाहिए। जो एलिमेंट्स हैं फिक्स रेशियो में एक कंबाइन करेंगे, जब जाके जो हमारा बनेगा उसे हम प्यार से कंपाउंड बोलेंगे, ओके, ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे। तो जब मैं क्लास 9th में था तो मुझे एक डाउट था, कंपाउंड और मिक्सचर मेरे को एक ही जैसे लगते थे, एक माँ के दो बेटे टाइप, है ना। बट डिफरेंस होता है, और काफी होता तो नहीं है, बट हाँ होता है, काफी हद तक होता है। और एक बार देख लेते हैं, आराम से देखते हैं, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, देखना जरा, मतलब प्रॉपर्टी कह दो या फिर कह दो पहला डिफरेंस क्या होता है, इसमें भी एलिमेंट कंबाइन होता है और इसमें भी एलिमेंट कंबाइन होता है। एलिमेंट कंबाइन होता है इसका मतलब देखो, समझो, आपने वो वाटर वाला एग्जांपल है, तो वाटर लिया, वाटर में सैंड डाली और यूं किया, तो एलिमेंट, वाटर इज एलिमेंट, वाटर भी एलिमेंट से मिलके बना है, ठीक है। ऑलरेडी वो एक कंपाउंड है, बट ठीक है, समझो एक तरीके का एलिमेंट से मिलके बना है। और उसके अंदर दूसरा हमने सैंड डाल दिया, तो वो भी एलिमेंट से मिलके बना है। बट हाँ, डिफरेंस क्या है, इसमें कोई फिक्स्ड रेशियो में नहीं डाला हमने, कुछ भी डाल दिया, 1 लीटर पानी में 1 मुट्ठी सैंड डाल दी, है ना। उसमें क्या, पर इसमें हम वाटर हम तभी बना पाएंगे जब हम एक फिक्स रेशियो में प्रॉपर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तभी जाके वाटर बनेगा। अब चाय का ही देख लो, डाल दिया दूध, जितना भी डालना है ना, 3 लीटर दूध डाल दिया, है ना, 2 लीटर पानी डाल दिया, है ना, आधा किलो चीनी डाल दी, है ना। उसके बाद ऐसे ही करके बना दी चाय। तो क्या एक फिक्स रेशियो में नहीं भी पड़ेगा, पर चाय तो चाय है, भले वो पीने लायक नहीं बनेगी पर बन तो जाएगी ना। तो वही बोला, इसमें कोई फिक्स रेशियो में नहीं होता है मामला, और इसमें क्या है, फिक्स रेशियो में बाय कर दे आपको। अगर आपने गलती से एक सी के साथ, मतलब कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन लगा दिए, तो कार्बन मोनो से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर एक लगा दिया तो कार्बन मोनो बन जाएगी। और दोनों की प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का फर्क है, एक ऑक्सीजन का ही फर्क नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम एलिमेंट। अब क्या है, देखो, वाटर क्या होता है, पानी का दुश्मन होता है। क्या होता है, पानी का दुश्मन होता है। बट सॉरी, वाटर पानी का नहीं, आग का दुश्मन होता है। वाटर आग का दुश्मन होता है।
पर हाइड्रोजन आप जब डालोगे ना वो वाटर लवली होता है, मतलब और भड़का देता है। ऑक्सीजन करोगे ना, और ऑक्सीजन की हेल्प से तो वो आग जल पाती है। अगर आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक आग जल नहीं पाएगी। मतलब दोनों ही वाटर सॉरी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ही वो आग के तो फ्रेंड हैं, बट जब दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो वो क्या है, जो हमारा वाटर बनता है वो तो दुश्मन है। ये कैसे हो सकता है, वही वाली बात है। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती है। इसमें क्या होती है, प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। जरूरी नहीं कि हमने दो अच्छी चीज कंबाइन की तो एक और तीसरी भी अच्छी चीज मिल जाए, उसकी प्रॉपर्टीज अलग हो सकती है उन दोनों के कंपेयर में। ठीक है, और इसमें क्या होती है, इसमें अब देखो ना, इसमें हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये कौन सी बात है। अगर हम होमोजीनियस की बात करें, अब चाय की प्रॉपर्टी देख लो। आपने चाय ली और दूध सब पड़ा है उसमें, दूध तो पड़ा ही रहेगा यार, बगैर दूध की कौन सी चाय होती है, वो ब्लैक टी थोड़ी ना पियोगे, है ना। तो आप जब डालोगे तो उसमें आप क्या करोगे, अदरक डालोगे, दूध में अदरक डालोगे फट जाएगा। बट आप वही अदरक को जब चाय में डालते हो तो दूध नहीं फटता है। मिक्सचर है, वो भी मिक्सचर है, एक तरीके का मिक्सचर है कि नहीं, हमने पढ़ा था बाकायदे एक पूरा सारा, है ना, पढ़ा था ना। हाँ, तो वो क्या एक मिक्सचर है, वो भी एक मिक्सचर है और ये भी एक मिक्सचर है। बट इसमें क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंट, अभी बताऊंगा में भी क्यों लिखा है। तो मतलब इस केस में क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, डिफरेंट होगी। अगर होमोजीनियस मिक्सचर है तो उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी उन एलिमेंट्स के जिनके हेल्प से वो हमारा जो सॉल्यूशन है या फिर वो मिक्सचर जो है बना है। ठीक है, बट इस केस में क्या होगा, हेटेरोजीनियस में, इसमें क्या होगा, मान लो पानी है, पानी में तुमने सैंड डाल दी, तो ऐसा थोड़ी ना कि आप पानी में सैंड पड़ गया, अब आग में फेंकोगे तो आग बुझेगी नहीं और भड़क जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो अब हेटेरोजीनियस कंडीशन में क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। बट ऐसा होमोजीनियस की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है, उसमें प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वी कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम फिजिकल प्रोसेस। अच्छा, ये तो सब समझ गए होंगे, इसको हम फिजिकल प्रोसेस की हेल्प से सेपरेट नहीं कर सकते, सिंपल। और इसको हम कर सकते हैं सेपरेट, कैसे, पर हाँ पूरी बात समझो, पर हेटेरोजीनियस कंडीशन में कर सकता है, होमोजीनियस कंडीशन में नहीं कर सकता। चाय को छन्नी से डालोगे तो वापस थोड़ा ना आ जाएगी, दूध पानी चाय सब अलग थोड़ी ना हो जाएगा। ठीक है, ये बोल रहा है। और ये थोड़ा कंफ्यूज करता है लोगों को, पर आप समझना इसको, इसीलिए मैं टाइम देता हूँ इसको। कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनियस इन नेचर, मतलब जो कंपाउंड होते हैं, जो हमारे कंपाउंड भाई साहब होते हैं, ये हमेशा होमोजीनियस होते हैं। मतलब सिंपल, ये होमोजीनियस के सारे गुण लेके आते हैं। मतलब नहीं समझ में आया, मैं कहूँ ना, देखो होमोजीनियस क्या है, जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। कंपाउंड को तुम सेपरेट कर सकते हो, गंदे बच्चे नहीं कर पाओगे, कैसे कर लोगे यार। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेपरेट कर लिया, बॉन्ड तोड़ दिया, हाथ से उठा के तोड़ दिया, नहीं कर पाओगे यार, नहीं कर पाओगे। ये क्या है, आपको होमोजीनियस कंडीशन देखने को मिलेगा। पर ये क्या है, ये आपको होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस दोनों ही कंडीशन में देखने को मिलेगा। और दूसरी बात आपको बता दूं, ये जो मैंने लिखा है बहुत छोटे फॉर्म में लिखा है, जैसे आपको कम से कम, देखिए इसीलिए मैं स्लाइड में लिखने वाला काम नहीं करता हूँ, क्योंकि जैसे आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाओ, इसलिए मैं लिख के सब लेके आता हूँ, पढ़ा देता हूँ, जिससे आपका काम जल्दी हो जाए, आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख पाओ। ओके, इसलिए यही मोटिव होता है। और दूसरी बात है, इसको अब बड़ा लिख देता मैं, अब इसी को मैं बहुत लंबे यहाँ ये मैं चार्ट खींचना चाहता था, मैं यहाँ तक खींच देता, बट उसको इसलिए कंडेंस कर रखा है कि जैसे आप एक स्लाइड में ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीख पाओ। देखो समझ में आता तो आप यार यूट्यूब पे तो आते ना, है ना, सिंपल बात है ना। अगर आप समझ में आ रहा होता घर टीचर में, तो आप यहाँ तो मन तो कर नहीं रहे और दूसरी बार पढ़ लेते हैं। आपको नहीं समझ में आए इसीलिए, और वही समझाने के कारण आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, घंटे का लेक्चर में बना रहा हूँ, तो उससे कोई मतलब तो होगा नहीं, सिंपल। ठीक है, अब उसके आगे का चैप्टर पढ़ते हैं। ये तो मतलब ये इसलिए मतलब मैं बता रही हूँ क्योंकि मेरे को पर्सनल जब मैं 9th में था तो मेरे को डाउट था कि यार मतलब हाँ मेरे को थोड़ा गड़बड़ होती थी। ठीक है, एक बार इस वाले को थोड़ा देख लेना, तुमको पता है नहीं समझ में आया, मैं दोबारा बता देता हूँ। इसलिए अ कंपाउंड इज ऑलवेज इन होमोजीनियस नेचर, मतलब जो होमोजीनियस नेचर है ना इसका, आप देखो कोई भी एग्जांपल ले लो यार, कोई भी एग्जांपल ले लो, वाटर का ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड का ले लो, और कोई भी चीज का एग्जांपल ले लो, तो आप देखोगे, आप चाय का ही ले लो यार, चाय का ही ले लो, चाय का भी ले सकते हो, है ना। तो क्या है, टी का आप लोगे, अब ठीक है ग्रीन टी लेंगे, हाँ हम लोग अच्छे बच्चे हैं, हेल्दी बच्चे हैं, ठीक है, तो क्या है ग्रीन टी लेते हैं। ग्रीन टी को क्या आप एक तरीके का सॉल्यूशन बोलोगे, क्या कंपाउंड बोलोगे, बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं भैया, क्यों नहीं बोल सकते हो। उसमें वाटर भी है, कंबाइन हुआ है किसके साथ, मिल्क के साथ कंबाइन हुआ है, और उसमें क्या है, सिट्रिक एसिड भी है। सिट्रिक एसिड इन सेंस जो 11 में होता है ना, एसिड है, ठीक है, एसिड भी है। तो क्या आप देख रहे हो कि प्रॉपर एक तरीके कंपाउंड बन गया ना, प्रॉपर एक तरीके का कंपाउंड बन गया ना ये। और ये क्या है, आप कभी ये होमोजीनियस भी होते हैं और ये हेटेरोजीनियस भी हो रहे होते हैं।
ठीक है ठीक है ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसके आगे का पढ़ते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं हमारे प्यारे से सॉल्यूशन से। अब सॉल्यूशन क्या होता है? मैथ वाला सॉल्यूशन, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला नहीं, वो वाला सॉल्यूशन नहीं। ये हमारा ये जो होता नहीं है मैथ और साइंस में, कभी कभार वो वर्ड ही सिमिलर होते हैं बट जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। अब सॉल्यूशन क्या होता है समझो। अगर मैं कह दूं सॉल्वेंट इक्वल प्लस सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ये सॉल्यूशन है। पहली बात तो ये बात ही दाएं से निकलनी है, वो तो सिंपल सी बात है। अब सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, क्वेश्चन आता है क्या होता है। सॉल्वेंट क्या होता है जिसमें आप एक तो देखो दो ही चीज तो होंगे, देखो समझो, समझ में एक से एक हाथ ये और एक हाथ, एक चीज ये और एक चीज ये, जब ये इसमें कंबाइन हो जाएगी तो ये थर्ड चीज बना लेगी, तो ये सॉल्यूशन बन जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? मैं बात देखो, जो समझने का प्रयास करना, पहले जो बात बता रहा हूँ, एक ये चीज है और एक चीज ये है, दोनों को कंबाइन किया थर्ड चीज बन गई, ये सॉल्यूशन बन गई क्या? सॉल्यूशन बन गई क्या? अब देखो जिसमें, देखो जब आप इसको इसमें कंबाइन करते हो तो आपको सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो जिसमें कंबाइन हो रहा होता है, जो अंदर ले रहा होता है, उसकी स्पेलिंग क्या होगी? बड़ी होगी। उसकी स्पेलिंग क्या होगी? बड़ी होगी। बड़ा आदमी बड़ी स्पेलिंग है ना, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसको अपने अंदर शरण दे रहा है। ये क्या कर रहा है, इसको इसके अंदर शरण दे रहा है, मतलब क्या है, ये चीज इसमें घुल रही है। ये चीज मतलब ये जो चीज है वो इसको अपने अंदर घोल रही है, अपने अंदर डिसॉल्व कर रही है। तो ये क्या हुआ? ये सॉल्वेंट हुआ। सॉल्वेंट मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट मतलब कुछ नहीं होता है, कोई चीज अपने अंदर, मतलब क्या है, किसी को अपने अंदर डिसॉल्व जो चीज कर ले वो सॉल्वेंट है। ठीक है, वो सॉल्वेंट है। और सॉल्यूट क्या होता है? तो फिर सॉल्यूट क्या होता है? जो चीज किसी और सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाए वो सॉल्यूट है। जो चीज सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाए वो हाँ सॉल्यूट है, सिंपल। और जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तो सॉल्यूशन बना लेते हैं। क्या समझ में आया? समझ अब आ गया होगा। अब देखना, जो हमारा सॉल्वेंट होता है, जो हमारा प्यारा सॉल्वेंट होता है ना, ये हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूट। क्या बोला मैंने? मतलब एग्जांपल लेते हैं सॉल्ट एंड वाटर का, वाटर एंड शुगर का। पहले अच्छा आप लोग आइडेंटिफाई करो कि इसमें ये क्या है और ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। इसका मतलब ये तो शांत है, वाटर नहीं, ऐसा वाला नहीं। कौन सॉल्वेंट है और कौन सॉल्यूट है? कौन सॉल्वेंट है कौन सॉल्यूट है? कौन सॉल्वेंट है कौन सॉल्यूट है? ऐसे उंगली रख के बता दिया है, बता देगा। मैंने पूरी आपको खाना बना के रख दिया है, बस खाना खाना बचा है। ठीक है ठीक है, तो अब बताना, आपका ये होमवर्क तो नहीं कहूंगा, मैं बता दूंगा अभी क्लास में थोड़ी देर बाद। बट हाँ, आपने देखा होगा ये वाटर हमारा बहुत अच्छा लड़का है ना, मतलब दुनिया में कोई चीज अच्छी हो ना हो, वाटर बहुत अच्छा है। इसीलिए देखो हमारा जो, इसीलिए सबने इसका प्यार से एक नाम दे दिया। होता नहीं है कोई चीज सबके काम की होती है, तो जैसे हमने अपने जो है ना बोल दे दिया, मतलब किसी चीज को रिस्पेक्ट देने के लिए हम उसको क्या करते हैं, नोबेल प्राइज दे देते हैं, उसको कोई भारत रत्न दे देते हैं। उसी प्रकार से हमने एक वाटर जो हमारे इतने प्यारे चीज है उसको हमने एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? यूनिवर्सल सॉल्वेंट का नाम दे दिया। सब चीज को तो नहीं, बट हाँ ये अपने अंदर मैक्सिमम चीजों को रिजॉल्व कर लेता है। सब चीजों को रिजॉल्व नहीं करता है, सब चीजों को रिजॉल्व नहीं करता है। देख लो वाटर पेट्रोलियम डिजॉल्व होंगे? नहीं होंगे यार, कैसे हो जाएंगे यार? दो देखो पेट्रोलियम तो मतलब गुस्सा हो जाएंगे यार, सेपरेट मतलब लड़ाई हो जाएगी, है ना। तो यहाँ हमको क्या देखने को मिलता है? नो सॉल्यूशन। हर बार देखिए सब कुछ सब चीज में घुल जाए, बट हाँ मैक्सिमम चीजों को हो जाए, जैसे वाटर एंड सॉल्ट डिजॉल्व हो जाएगा तो क्या एक सॉल्यूशन फॉर्म कर देगा, सिंपल। वाटर एंड शुगर सॉल्यूशन फॉर्म कर देगा। बट मैं यहाँ पे वाटर का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ, तो वाटर इजी रिलेट कर सकते हो आप चीजों से, है ना। बड़े बड़े एग्जांपल लेने से कोई मतलब है नहीं ना। आपको चीजें समझ में आ रही, उसके बाद खोलो एनसीईआरटी, खोलो क्वेश्चन लगाना शुरू करो, सब इजी। मैं इजी चीजों से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। अगर आपको बेसिक मजबूत हो गया ना, तुम इमारत चाहे जितनी बड़ी बना दो, आप बुर्ज खलीफा बना दो, है ना, दुनिया की सबसे बड़ी इमारत, बट अगर बेसिक ही कमजोर है, अब दो घर बना दिए, तीसरे जब मंजिल डाली हो अंदर, क्या फायदा? वाटर एंड शुगर, वाटर एंड बेस, वाटर बेस जानते हो, बेस और एसिड बेस जानते हो, पढ़ा होगा यार, जानते होगे, है ना। मतलब जो एसिड मतलब जो हमारा समझ लो जिसका जो इसमें H प्लस आयन होते हैं, नहीं समझ में कोई बात नहीं, अभी इसको ड्रॉप कर दो अगर नहीं चाहे कोई बात नहीं। जैसे 7th 8th में पढ़ाया जाता है, बट कोई बात नहीं, अभी इसके लिए आप रफ कर दो ऐसे करके, 7th में पढ़ाया जाता है, ठीक है, एसिड बेस, ठीक है। तो आप ये चीज इजी से रिलेट कर दो, वाटर सॉल्ट, वाटर वाटर शुगर, है ना। तो ये सब क्या है?
इसमें जो वाटर है ना हमारे दोनों तरफ, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। क्या है, सॉल्वेंट। कहीं वाटर तो जा नहीं रहा है सॉल्ट में डिसॉल्व होने के लिए, वाटर जा रहा है सॉल्ट में डिसॉल्व होने के लिए, नहीं जाएगा ना। अब देखो, अब एक चीज बताओ, मैंने बताऊं ये जो, अब देखो, अब मान लो आपने एक टंकी शुगर ले लिया, एक टंकी शुगर ले लिया, ठीक है, और उसमें आपने एक जग पानी डाल दिया, ओनली एक जग पानी डाल दिया, ठीक है, तो क्या वो कोई सॉल्यूशन बनेगा? बताओ, आप बताओ, बनेगा क्या? नहीं बनेगा यार, क्यों बनेगा? इसीलिए हमने ये कहा कि जो हमेशा सॉल्वेंट होता है ना, वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूट। ओके, सिंपल। सॉल्वेंट है ऑलवेज मोर देन सॉल्यूट। ओके, सिंपल, सीधा, सटीक, ठीक है, आगे समझ में आ गया। तो उसके बाद, पर हाँ ये भी बात हमेशा याद रखना, सब चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है, यानी किसी का किसी के साथ भी सॉल्यूशन बना दिया, नहीं, किसी का किसी के साथ भी सॉल्यूशन नहीं बनता है, ठीक है। वाटर पेट्रोलियम का सॉल्यूशन नहीं बन सकता, वाटर डीजल का सॉल्यूशन नहीं बन सकता, वाटर का किसी गैस के साथ सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं, क्यों बनेगा यार? सबके साथ हो ना सॉल्यूशन बनाने, सबके साथ हो ना बॉन्ड बना लेगा वाटर, फालतू समझे हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंपल, मतलब सबके साथ सॉल्यूशन नहीं बनता है, ठीक है, बस तो यही बताना चाह रहा था स्लाइड में। अभी थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, वो आप पैराग्राफ वाइज भी बता दूंगा। तो हमने पढ़ तो लिया था ये सॉल्यूट क्या होता है, पर बात वही आती है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप टीचर को है ना वहाँ क्लास में समझाने जाओगे, सर मैं आपको, मान लो क्वेश्चन आया डिफाइंड सॉल्यूट, तो डिफाइंड सॉल्यूट में आप जाओगे टीचर के पास, डिफाइंड करके आओगे, सर आपको बताओ सॉल्यूट क्या होता है, ये वाटर होता है, वाटर में जो चीज़ डाली जाती है, मतलब वाटर का एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है जिसमें जो चीज़ डाली जाती है उसे सॉल्यूट कहते हैं, जिसमें डाली जाती है उसे सॉल्वेंट कहते हैं, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो आपको एक्चुअली में लिखना क्या है वो मैं स्लाइड में बताता हूँ। इट इज दैट कंपाउंड ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच इज डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। जो क्या होता है, ये होता है जो कंपाउंड डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट में, हम उसे प्यार से क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। सिंपल भाषा में लिखा हुआ है यही, अ सॉल्यूट इज अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखो ये दोनों तो समझ में आता है, मान लो आप सॉलिड का बताता हूँ, ठीक है, समझो। वाटर लिया आपने और आपने NaOH डाल दिया। NaOH क्या होता है, अगर आप छोटी क्लास में पढ़े होगे तो एक इस तरीके का बेस होता है, ठीक है, एक तरीके का बेस होता है, ठीक है, आप ये समझते हो, ठीक है, बेस होता है, तो क्या है आपने डाल दिया, ठीक है, और लिक्विड भी आप समझ गए हो, कोई चीज़ के लिक्विड। बट ये गैस वाला मामला है कि भैया गैस भी सॉल्यूट हो सकता है क्या? मैं बताता हूँ कैसे। आप क्या करना, मैं जो बता रहा हूँ समझना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होती है, ये दीवार पे पुट्टी उट्टी लगी रहती है ना, हाँ इसे लेना, आप पानी में मिक्स करना, ठीक है, क्या करना, मिक्स करना। उसके बाद ये कैल्शियम पहले तो जब आप सूखी लोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड रहेगी, मैं तो एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आप उसको जब पानी मिलोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना, आप उसके बाद एक स्ट्रॉ की हेल्प से क्या करना, उससे आपके मुंह से क्या ऑक्सीजन लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो। तो जब आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो तो जब आप फूकोगे उसमें स्ट्रॉ की हेल्प से उस पानी के अंदर, तो वो जो है ना पॉप साउंड निकालेगा, मतलब भाई बुलबुले छूटेंगे, और वो आप देखोगे कि पानी का रंग बदल दिया। तो रंग क्यों बदल दिया, क्योंकि उसमें उस वाले जो हमने जो अपने मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज किया, तो वो एक तरीके का सॉल्यूट ही तो हुआ। अब देखो पानी था, उसमें क्या था, CaO था, CaO मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था। अब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने पानी में मिक्स किया, पहली बात तो ऑलरेडी वो एक तरीके का सॉल्यूशन बन गया, बट हमने क्या किया, अब उससे क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड अपने मुंह से पास करी, तो एक तरीके का वो जो सॉल्वेंट वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला था ऑलरेडी, अब हमने क्या किया, इससे स्ट्रॉ की हेल्प से क्या किया, हमने इससे कार्बन डाइऑक्साइड पास करी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अपने दी इसको, तो इसका क्या हुआ, रंग बदल दिया। सिंपल, तो एक तरीके का क्या हुआ, गैस ऐसा क्या हुआ, सॉल्यूट की तरह काम करी ना, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा सॉल्यूट की तरह काम करी ना, इसलिए कभी कभी गैस भी होते हैं सॉल्यूट की तरह, ठीक है। सिंपल, क्या समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन सॉल्वेंट टू मेक अ सॉल्यूशन। सिंपल, सीधा, सटीक। सॉल्यूट जो है ना डिसॉल्व हो जाते हैं सॉल्वेंट में और वो क्या बना लेते हैं, सॉल्यूशन बना लेते हैं। सिंपल, ठीक है। अ सॉल्यूट इज कंपाउंड ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट और एज कंपेयर टू, तो कम प्रेजेंट होते हैं एज कंपेयर टू, कम क्या होता है, सॉल्यूट कम होता है और वो जो सॉल्वेंट होता है वो ज्यादा होता है। सिंपल, और ये अपने छोटा सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इक्वल्स टू सॉल्यूशन, ये तो हम जानते हैं यार। अब हम बात करते हैं टिंडल इफेक्ट की। अब टिंडल इफेक्ट का तो आप जानते ही होंगे, आपकी बुक का एक ऐसा टॉपिक जिसमें बच्चे देख के थोड़ा हिल जाते हैं। तो मतलब एग्जैक्टली अगर हम बात करें, बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स लोग समझते हैं, एक्चुअली में होता नहीं। अगर हम सिंपल वर्ड में पहले आपको बताएं, आपने कभी
ठंड के समय में आपने देखा होगा कि आपके कभी ट्यूबलाइट होगी, कोई ट्यूबलाइट आपके घर में ऐसे लगी हुई है, मतलब घर के बाहर लगी होगी, घर में तो नहीं लगी होगी, तो आपने देखा होगा वो कभी कदार हो जाए ना, जब उसके पार्टिकल्स क्या करते हैं आपको दूर से दिखाई पड़ रहे होते हैं। देखा कि नहीं देखा कभी आपने? बहुत से बच्चे होंगे भैया हमको तो यहाँ पे सामने रखी हुई चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती है, पार्टिकल्स कहाँ दिखाई पड़ेंगे? अरे यार ऑब्जर्व किया है कि नहीं? अरे ये तो सिंपल बात है ना। आपने ये चला एक एग्जाम्पल है, आपने कभी देखा होगा घर में धूल, कब आप कभी अपने देखा होगा कभी जंगल अंगल गए होंगे, घूम के आए होंगे, कभी नहीं गए होंगे तो कभी पेड़ वेड़ से देखा होगा रोशनी एक स्पेसिफिक पाथ बना के आ रही। क्यों? मतलब हर जगह नहीं, हर समय नहीं देखने को मिलेगा। जब अगर मान लो आप कभी धूल वूल उड़ाए, ठीक है, मान लीजिए कभी आपने धूल में कोई धूल वूल मतलब कहीं उड़ रही होती है और छाई है, धूल उड़ रही है और वहाँ से एक रोशनी आपको आती हुई दिख रही है, तो वो जो आपको पाथवे दिख रहा है ना, वो जो आपको आप मतलब ऐसे तो हम लाइट को देख नहीं सकते, इस कमरे में लाइट है क्या हमें दिख रही है? नहीं दिख रही है। बट कभी कभार क्या होता है, जब मतलब अभी यहाँ पर ही है ना, यहाँ पे मैं अभी हाथ रख लूँ और यहाँ पे खूब सारी धूल उड़ा दूँ मतलब पार्टिकल्स आर्टिकल्स आ जाए, तो क्या है यहाँ पे हमको क्या है उसका पाथ, ये जैसे मेरा मुंह अभी छुप गया, तो क्या है हमने क्या अपना इसमें यहाँ के एरिया का लाइट आना क्या कर दिया, बंद कर दी, पर आसपास क्या है पार्टिकल्स होंगे, तो वो क्या है हमें दिखाई पड़ेगा। वही हम जब इधर ऐसे कर लेंगे ना, तो वो पार्टिकल्स क्या है हमें आते हुए दिखेंगे। पता है नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है ना। देखो समझ में, मान लो ये सन है हमारे प्यारे भैया, सन चरण नमस्ते करो सबको, ये हमारा सन है, हमको क्या कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, क्या रोशनी प्रदान कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया, हमारे धरती पे तो रोशनी आती रहती है, हम देखते हैं, बट क्या है आज पेड़ उनके सामने खड़ा हो गया, हाथ बाहुबली का पेड़ खड़ा हो गया, तो इस क्या किया उसके बाद आपको क्या कर, पूरे एरिया में तो धूप पड़ ही रही है, बट क्या है इतने एरिया में धूप नहीं पड़ रही है, समझ में, इतने एरिया में धूप नहीं पड़ रही है, ठीक है। बट आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे, पहली बात तो आप ऑब्जर्व नहीं करोगे, बट एक्चुअली में ये क्या बताना चाह रहा है हमको ये समझो कि ये क्या है, ऑब्जर्व करोगे कि पत्तियाँ के बीच में अगर आप थोड़ा बहुत मतलब होता नहीं कभी ऐसा टाइम पीरियड होता है कि बहुत सारी हवा चल रही होती है तो आपको पार्टिकल्स दिखते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करते हैं, आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे क्या है पार्टिकल्स, आपको एक स्पेसिफिक पाथ दिखेगा, स्पेसिफिक पाथ दिखेगा लाइट का स्पेसिफिक पाथ दिखेगा, पाथ वे जहाँ से लाइट आ रही होगी तो वो दिखेगा। इसी को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ये हमने ऊपर बता दिया है, ठीक है। आपको अभी डिटेल में तो पढ़ेंगे यार, अभी बहुत पढ़ना है ना। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, देखो, द इफेक्ट इज फर्स्टली ऑब्जर्व बाय सर जॉन टिंडल। ठीक है, दुनिया में इतने लोग आए, इसीलिए तो होता नहीं है, आए इतने सारे लोग, पर ऑब्जर्व किया किसने किया, उन्होंने किया। यार ये अलग से पाथवे कैसे दिख रहा है, जब तक आप ये क्यूरियोसिटी अपने दिमाग में नहीं बनाओगे ना, तब तक साइंस नहीं समझ में आने वाली। तो भाई इतने सारे लोग आए, किसी ने नहीं ऑब्जर्व किया, पर इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि यार ये लाइट स्पेसिफिक पाथवे बना ली है यार, है ना। अब इन्होंने क्या ऑब्जर्व क्या किया, देखो समझो, पहले ये क्वेश्चन का ये मान लो क्वेश्चन आ गया, तो किसने ऑब्जर्व किया, किसने डिस्क्राइब किया ना, तो फर्स्टली किसने डिस्क्राइब किया, सर जॉन टिंडल ने इसका क्या किया, ऑब्जर्व किया। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, अभी के लिए आप वैसे 10th पे पढ़ोगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इतना मान के चलो कि लाइट का टूट जाना, बिखर जाना, ठीक है, लाइट का बिखर जाना, उसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया, मैं बता रहा हूँ। आपने देखा होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब क्या है, देखो समझना, वो हमने एक छोटा सा हमारे सूरज भैया बनाए थे और उसके आगे जो पेड़ था, देखो समझना, देखो कितनी सारी रेजेस आ रही होंगी इस मतलब इस पूरे एरिया में। मान लो एक सपोज ये एरिया है, ठीक है, तो कितनी सारी यहाँ भी रेस, यहाँ भी रेस, यहाँ भी रेस, यहाँ भी रेस सन की आ रही होंगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रेजेस आ रही होंगी, मैं बस क्लियर जो टिंडल इफेक्ट है वो समझा रहा हूँ, समझना, ठीक है। देखो समझना, तो क्या है कितनी सारी रेजेस आ रही होंगी, बट कोई एक ऐसी रे आई होगी ना जो यहाँ पर पत्तियों से ऐसे हमारी जो इस पेड़ की पत्ती होगी वो टकरा के आधी तो देखो छाई आ गई, ठीक है, और उसके अगल बगल से जो है ना इसकी जो सन की रेज है वो धरती पे पड़ रही है, तो वही जो हमको देखने को मिला ना फिनोमेना, उससे ही बस हम टिंडल इफेक्ट कर रहे हैं। बस मैं देखो सिंपल बताता हूँ, आप जाइएगा गूगल पे, मैं जो बोला हूँ सर्च करिएगा, टिंडल इफेक्ट फिनोमेना इन फॉरेस्ट। आपको मैं बिलीव करता हूँ कि मैं तो कह रहा हूँ आपको समझाने को थोड़ा बस आप देखोगे समझ जाओगे, हाँ यार ये तो कॉमन चीज़ है, ठीक है। अभी के लिए प्लीज़ मतलब बात देखो, एक्चुअली में ना क्या होता है कि कुछ चीज़ें है ना देख के बहुत इजीली समझ में आ जाती है। आप भी अपनी बुक एनसीईआरटी में देखोगे वो एक फिगर बना हुआ है, वो समझा देगा आपको, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, जो पार्टिकल्स होता है कोलाइड, अभी कोलाइड और फाइन पार्टिकल क्या होता है समझेगा।
कोलॉइड मतलब क्या होता है, अब जैसे आप मिल्क ले सकते हो, मिल्क एक तरीके कोलॉइड सोल्यूशन है, या फिर फिट करी एंड वाटर को मिक्स करोगे तो भी हमारा कोलॉइड से मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके पार्टिकल्स थोड़े मोटे हो, है ना, मोटे हो, जैसे समझ रहे हो, एक ऐसा पार्टिकल जैसे हो ना, ये मैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर की बात कर रहा हूँ, हेट्रोजेनियस मिक्सचर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो पार्टिकल में देखने को मिलेगा। मतलब क्या है, एक बीम ऑफ लाइट है, ठीक है, एक बीम ऑफ लाइट, मैं एक्सपेरिमेंट शॉर्ट में डाल दूंगा, अगर आप लोग चाहोगे तो मैं पक्का डाल दूंगा। मान लो लेज़र, लेज़र जानते हो, लेज़र, हाँ, तो ये जो लेज़र है ना, आप जब इस लेज़र को कोलाइडल सॉल्यूशन से पास करोगे ना, जब इस कोलाइडल सॉल्यूशन से आप पास करोगे तो आप नोटिस करोगे कि आप क्लियर पाथवे दिख रहा है लेज़र का। आप और किसी, अब यही पानी से सेम चीज़ करोगे ना, पानी से, तो आपको नहीं दिखेगा, बट आप यही चीज़ है ना किससे करोगे, तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन से करोगे ना, तो आपको क्लियर पाथवे दिखेगा। किसका, किसका, हाँ, उस लेज़र से वो जो लाइट निकल रही है वो उसी को हम इतनी देर से बताने का प्रयास कर रहे हैं, वही है टिंडल इफेक्ट, ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जो लाइट है, लाइट हमारी दीदी है, लाइट हमारे यहाँ है, ये क्या है, अपनी जो बीम ऑफ लाइट है वो हमें देखने को मिलेगा। मतलब क्या, ऐसे तो हमको लाइट नहीं दिखती है ना, मतलब लाइट पड़ रही है वो बात अलग है, बट हमें एक्चुअली में उस तरीके से दिखती तो नहीं है ना, हाँ वैसी बात है। तो इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इसी को अलाउ टू पार्ट ऑफ लाइट टू बी सी, हम क्या देख सकते हैं उसको, तो क्या इट इज़ पासिंग थ्रू अ मीडियम, मतलब क्या है कि हमें उस मीडियम में उस लाइट को देखने, हम देख सकते हैं कि वी कैन विजिबल टू इजीली, वेरी इजीली, नाइट डाइज हैं, नाइट डाइज हम देख सकते हैं, लाइक फॉग। अब हम एक मतलब वो तो का थ्योरी पार्ट हो गया, अब देखो एग्जाम्पल फॉग। आपने कभी देखा होगा ठंडी में आपके घर के बाहर वो जो ट्यूबलाइट होती है, देखा होगा आसपास कभी कभी उसके थोड़ा फॉग, मतलब थोड़ा फॉग, समझ लो ना फॉग। अब या फिर आग वाग जलाते होगे तो आसपास क्या होता है, वो उसके जो धुआं के बादल होते हैं वो थोड़े आपको देखने को मिलता है ना, कि वहाँ से क्या एक तरीके से आपको लाइट का थोड़ा पाथवे दिखने लगता है। सिंपल है, यही बोलना चाह रहे हैं, टिंडल इफेक्ट प्यारा सा हमारा, कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल। अगर मैं बताऊँ ना तो प्लीज़ एक बार वो गूगल पे बस टिंडल इफेक्ट आप डाल दीजिएगा, टिंडल इफेक्ट फॉरेस्ट, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ बिलीव मी, बहुत ईजी है, कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं, कॉम्प्लेक्स बिल्कुल है ही नहीं। आप लोग फर्स्ट से जो कॉम्प्लेक्स बना के रख देते हो चीज़ों को, सही है, बहुत ईजी है यार, ऐसा नहीं कि मेरे को आता है मैं इसलिए इजी बता रहा हूँ, खुद ही देखो। अब मैं अगर आपको ये पूरा नहीं भी समझ में आया ना, तो आप कभी ना कभी, आप इंडिया में रहते हो, आप वहाँ रेगिस्तान में तो रहते नहीं हो, तो आप कभी ठंडी में नोटिस करे होगे, भैया प्लीज़ तो नोटिस वोटिस कर लिया करो, है ना, लोग नोटिस करने के लिए इतना परेशान रहते हैं, है ना। आपने कभी देखा होगा कि यार सही में, आपने क्या देखा कि वो जो फॉग है वो आपस में एक तरीके से हमको लाइट का पाथ ही तो दिखा रहा है। हमें ये चीज़ गर्मियों में देखने को नहीं मिलेगी, ठंड में ही देखने को मिलेगी, गर्मी में देखने को नहीं मिलेगी, कि वो फॉग क्या है, एक तरीके का रास्ता बना रहा है, ठीक है वो। तो ये इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। आई होप आप क्रिस्टल एंड क्लियर हो गया होगा। अब दोबारा, मैं तो कह रहा हूँ दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं तो अगर सही, अगर आप इस एग्जाम्पल को अगर ढंग से समझ लिए ना, मैं तो कह रहा हूँ ये समझ जाओगे आप ना, ये बहुत आराम से समझ जाओगे। अब इस एग्जाम्पल को बस प्लीज़ ऑब्जर्व कर लेना प्लीज़, ठीक है। स्मोक क्या भाई बात हो रही है यहाँ पे, धुएं की, पॉल्यूशन नहीं, बट हाँ धुएं की बात हो रही है, स्मोक, हाँ हवाई वाले स्मोक। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है। मतलब हमने टिंडल इफेक्ट तक पूरा पढ़ लिया, टिंडल इफेक्ट तक समझ में आ गया। अब टिंडल इफेक्ट के बाद हम पढ़ते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, पहली बात तो नाम है, पहली बात तो सबसे पहले नाम ही कुछ चीज़ें को नाम ही बता देते हैं, है ना, कि मामला होगा कैसे। ट्रू सॉल्यूशन मतलब एक अच्छा सॉल्यूशन, या फिर हम कह सकते हैं एक सही सॉल्यूशन, है ना। कैसा सही, एक सही सॉल्यूशन कैसा होगा, मतलब जिसमें दो कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, एक सॉल्वेंट होगा एक सॉल्यूट होगा। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि, मतलब जैसा ये कहना चाह रहे हैं, पहली लाइन से स्टार्ट करते हैं। ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, मतलब समझ में आया क्या, आया। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब तो जानते हो ना, हाँ ठीक है, जानते ही हो, ठीक है। तो ऑफ आर टू और मोर देन टू, मतलब जरूरी नहीं कि मतलब एक ही मिक्सचर, मतलब एक सॉल्यूट में दूसरा सॉल्यूट डाले, तो मतलब ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ सॉल्यूट बढ़ सकते हैं, मतलब एक चीज में एक से ज्यादा चीजें मिला सकते हैं ना, ऐसा थोड़ी ना कि पानी में एक बार नमक डाल दिया तो उसके बाद हम चीनी नहीं डाल सकते, ऐसा तो नहीं है ना। तो यही बात बोलना चाह रहा है कि क्या होता है, जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो एक, पहली बात तो होमोजेनियस फॉर्म में होता है, हेटेरोजेनियस फॉर्म में नहीं होता है सॉल्यूशन, ठीक है। जो ट्रू सॉल्यूशन, बात समझना, ये जो ट्रू वर्ड है ना, ये हमेशा क्या है, होमोजेनियस फॉर्म में होगा, कभी भी हेटेरोजेनियस फॉर्म में आपको ट्रू सॉल्यूशन नहीं देखने को मिलेगा, वरना वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। मेरा होगा सर, ट्रू सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। बात करते हैं तो क्या, दो से ज्यादा सब्सटेंस का मिक्सचर होता है, एक तरीके से दो से ज्यादा चीजों का तो मिक्सचर होता है ना, हाँ सिंपल। नेक्स्ट लाइन क्या बोल रही है, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हो गए, एक हमारा प्यारा प्यारा सॉल्यूट, दूसरा हमारा प्यारा प्यारा सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट मतलब बोले तो वाटर, और बोले ना, हाँ
ठीक है। तो क्या से बोलना चाह रहे हैं कि सॉल्यूशन हैव टू मेजर कंपोनेंट्स, एक सॉल्वेंट तो सॉल्यूट। हम प्यार से जानते हैं कि सॉल्वेंट जो होता है वो सॉल्यूशन में ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और जो हमारा प्यारा सा सॉल्यूट होता है वो कम में प्रेजेंट होता है। पर हाँ एक बात है, सॉल्वेंट लिमिटेड ही होगा, मतलब एक ही होगा, सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा, बट जो सॉल्यूट होगा वो नंबर ऑफ हो सकता है, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट हो सकते हैं, एक सॉल्यूशन में नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं, बट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा सॉल्वेंट नहीं हो सकता, बट एक सॉल्यूशन में नंबर ऑफ सॉल्यूट हो सकते हैं, ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें मिला सकते हैं ना, सिंपल। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल से। हम बगैर एग्जाम्पल के तो दुनिया चलती ही नहीं है। तो फिर आते हैं सोडा वाटर, जानते ही हो गया सोडा वाटर का, किया भी होगा आपने, हाँ सोडा वाटर। आयोडीन वाटर, आयोडीन वाटर जानते हो, एक तरीके का एलिमेंट होता है, वाटर के साथ मिक्स करके एक तरीके से सॉल्यूशन बना देता है। अभी आगे अगर इंक, आप इंक मान लो, ठीक है, इंक सॉल्यूशन मान लो, इंक बस वाटर पढ़ाई है हमने, कितने एग्जांपल समझे उससे, ठीक है। और हमारा प्यारा प्यारा, इसको तो देख के सब समझ गया होगा ना, ये प्यारा था हमारा, इसने तो हमारी वाली केमिस्ट्री पढ़वा दी हमसे, इस वाले मतलब अकेले इस एग्जाम्पल से कितना हमने पढ़ लिया ना, कितना बेचारा प्यारा प्यारा एग्जाम्पल है, कितना मदद किया हमें। सॉल्ट एंड शुगर इन वाटर, ठीक है, और हमारा ये जो प्यारा सा वाटर है, जब वो जानते हो, हमने देखा है यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसीलिए कहते हैं यार, सब चीज़ हमेशा वाटर के साथ ही जुड़ जाती है, मतलब सब सॉल्वेंट ज़्यादातर केस में वाटर ही होता है। बट हाँ ये आपके लिए ही है, ये इस लाइन का कनेक्टिविटी है, देखना जरा क्या बोलना चाह रहा है। हाँ जरूरी नहीं कि हर टाइम जो है ना, कभी कदा क्या हो सकता है, समटाइम्स देख सकते हैं, समटाइम्स देता है, ठीक है, समटाइम्स, समटाइम्स अदर देन वाटर आर यूज सब्सटेंस यूज एज सॉल्वेंट। जरूरी नहीं कि सॉल्वेंट है तो हमेशा वाटर ही होगा, जरूरी नहीं है ना, मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि पानी के अलावा और दूसरी कोई चीज़ सॉल्वेंट हो ही नहीं सकती, हो सकती है यार, हो सकती है, मतलब क्या है, जरूरी नहीं है ना कि हमेशा पानी ही सॉल्वेंट होगा। बहुत से लोग मतलब सॉल्वेंट 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 हम कर रहे हैं तो लोग पानी समझ ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। पानी के अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो सॉल्वेंट की तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम अल्कोहल में देख लो, अल्कोहल में देख लो, मतलब क्या है, मतलब वो ऐसे तो अल्कोहल है, अल्कोहल है, उसके साथ कोई चीज़ की रिएक्शन करा लो, है ना, किसी भी चीज़ की रिएक्शन करा दो, मतलब क्या है, ऐसा अल्कोहल एज सॉल्वेंट बन गई इसमें, है ना। जरूरी नहीं कि वाटर की सॉल्वेंट, मतलब हम जरूरी नहीं कि हमेशा हमारे ये वाटर भैया कोई एज अ सॉल्वेंट यूज़ करें, हम किसी भी चीज़ को एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं, बट हाँ केस ये होना चाहिए कि वो सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमने किसी सॉलिड चीज़ को ही सॉल्वेंट बना दिया, ऐसा नहीं। करते हैं टू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ मतलब क्या, जैसे आपका किसी चीज कोई चीज़ है तो उसकी प्रॉपर्टी, जैसे आपका एक ट्रू फ्रेंड है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी, कि आपकी हर काम वाम कर देगा आपका, है ना, आपके घर में शिकायतें बता देगा आपकी, आपकी पढ़ाई में हेल्प कर देगा। तो वैसे ही भले ही कोई करता नहीं है, वो लोग अलग ही लेवल के बंदे होते हैं, बट कोई बात नहीं, हम तो जानते ही हैं इस ज़िंदगी में ट्रू तो कुछ है ही नहीं, सब फॉल्स ही चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी भरी हुई। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रू सॉल्यूशन की बात करें, ट्रू सॉल्यूशन हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब क्या क्या होना चाहिए, मतलब अगर कोई चीज़ को हम ट्रू सॉल्यूशन कह रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, कोई चीज़ को हम अच्छा या फिर बुरा कह रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। पहला क्या बोलना है, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन लाइक दैट, सिंपल बात है। मान लो हमने ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल ले लेते हैं, सॉल्ट वाटर, सॉल्ट एंड शुगर वाटर, क्या हम उसके पार्टिकल्स देख पा रहे थे, वाटर के पार्टिकल्स, शुगर के पार्टिकल्स नहीं देख पा रहे, सिंपल यार, है ना। तो ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, ठीक है। सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। पानी है, शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन बोल देते हैं, शुगर सॉल्यूशन को हमने फिल्ट्रेशन पेपर से, फिल्टर पेपर से पास कर दिया, दूसरे पानी आ गया, क्या इसमें हमने देखा कि नहीं यार शुगर तो गायब हो गई, ऐसा तो नहीं हुआ ना। वो बात अलग है कि आपने उसको अच्छे से सॉल्यूट ना किया, मतलब वो अच्छे से मिला ना हो, वो प्रॉपर मिक्सचर में कन्वर्ट ना हुआ, वो बात अलग है। बट अगर प्रॉपर मिक्सचर में कन्वर्ट हो गया तो वो क्या नहीं, वो सेपरेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, तो प्रॉपर डिजॉल्व हो गया यार, सिंपल, ठीक है। तो पार्टिकल डज नॉट स्कैटर्ड लाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको जस्ट सर्कल मान लेना क्योंकि भाई इतना इंपॉर्टेंट है। क्या बोलना चाह रहा है कि देखो समझना, मान लो आपने ट्रू सॉल्यूशन में डाला, ठीक है, तो उसके पार्टिकल्स क्या होता है, और अब इसको यहाँ पे आओ देखो क्या हुआ, ये ट्रू सॉल्यूशन है। पहली बात तो ये होमोजेनियस कंपोजिशन होता है, ठीक है, क्या होता है, होमोजेनियस कंपोजिशन होता है, हमने पढ़ लिया था, हमको पहले पिछले वाली स्लाइड में हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो क्या होता है, जब होमोजेनियस मिक्सचर होता है, तो जब होमोजेनियस मिक्सचर होता है तो हमने को पता है कि होमोजेनियस मिक्सचर में क्या यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, पैरेलली अरेंज होते हैं, रैंडमली अरेंजमेंट नहीं होता है, पैरेलली अरेंज होते हैं पार्टिकल्स। तो क्या होता है, क्या लगता है, ये जो आर्मी परेड चल रही है तो इसमें क्या कोई आदमी भटका हुआ दिखेगा क्या आपको, इधर से उधर जाते हुए नहीं दिखेंगे, लाइट आएगी सीधी सीधी पार हो जाएगी, है ना। तो हमें क्या है कि ये जो पार्टिकल्स है, स्कैटर मतलब क्या है, फैला देना, है ना। स्कैटर मतलब क्या होता है, लाइट को जो है ना फैला देना। मान लो यहाँ पे ईंटें रख दी, मान लो सपोज आपने पानी मारा, ठीक है, एग्जाम्पल वाटर बल्ब है, तो आपने क्या रखा, यहाँ बहुत सारी ईंटें रख दी, ठीक है, बहुत सारे स्टोन्स रख दिए, तो आपका जो पानी आएगा यहाँ से करके यहाँ 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 यहाँ
यहाँ क्या होगा, स्कैटर हो गया। तो वैसे लाइट की बात होती है, लाइट क्या हुआ, लड़ी और उसका क्या हुआ, इधर चली गई, दाएं चली गई, वहाँ चली गई, ऐसे। तो यहाँ पे क्या, ये लाइट को स्कैटर नहीं होता है। क्यों नहीं करता है, सिंपल है, क्योंकि यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, ठीक है। क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हमें देखने मिलता है, ठीक है। आगे देखिए, वी कैन नॉट बी सी अ पाथवे ऑफ लाइट। बाय हम भैया क्यों का देखो, अरे किसको पता है कि हम जब कोई लाइट या फिर डायरेक्ट हमारी आँख पे पड़े तब हम उसे देख पाते हैं, या फिर किसी चीज़ पे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँख पे पड़े तब हम उसे देख पाते हैं। डायरेक्टली देख सकते हैं या फिर किसी चीज़ पे रिफ्लेक्ट होकर पड़े। तो क्या हम मान लो समझो, यहाँ से मान लो लाइट गई, ठीक है, लाइट गई, ये हमारी आँख पे पड़ी। पहली बात तो किसी की आँख में मान लो लेज़र सामने वाले के मारोगे तब दिखेगा, ठीक है, तब दिखेगा। बट हम मान लो ऊपर से देख रहे हैं, फिर साइड से देख रहे हैं, तो ये क्या है, पार्टिकल्स क्या है, लड़के आपकी तरफ तो आ नहीं रही। मान लो अगर ये मान लो ये नॉन होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ऐसा अरेंज होता है, ऐसा हम घर में पड़े रहते हैं वैसे ही। तो मान लो ये लाइट यहाँ गई, यहाँ पे यहाँ गई, और इधर ऐसे रैंडमली अरेंज होकर स्कैटर हो गई। तो यहाँ पर भी जो खड़ा आदमी होगा उसकी भी आँख पे लाइट पड़ेगी, है ना। और यहाँ पर भी जो खड़ा होगा आदमी, अरे सन बन गया है भाई, देखिए तो ड्राइंग के बाद फोकस करिएगा, फोकस किधर, ठीक है, ड्राइंग में फोकस नहीं, साइंस की क्लास चल रही है ड्राइंग के लिए, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पर भी दिखे, बट यहाँ पर तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन तो हम जानते हैं ना, लाइट सीधी सीधी जा रही है, कोई किसी से मतलब नहीं है। स्कूल की असेंबली की तरफ बिल्कुल सीधे, जैसे टीचर जाता है ना आस पास देखे के ना चारों तरफ वैसे। तो ये क्या है, स्कैटर ऑफ लाइट है ना। स्कैटर ऑफ लाइट यहाँ नहीं होता, जब स्कैटर ऑफ लाइट ही नहीं होगा तो वो क्या नाम है, रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा। तो जब रिफ्लेक्ट होकर लाइट हमारी आँख में पड़ेगी ही नहीं, तो उसके पाथवे को कैसे देखेंगे, सिंपल समझ में आया ना। हाँ, आगे जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो साइज होता है बहुत छोटा होता है, सिंपल है यार, इनका होमोजीनियस मिक्सचर है। तो पार्टिकल्स क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से आपस में कंबाइन हो जाते हैं। तो इनका जो साइज होता है वो नैनोमीटर होता है। भाई नैनोमीटर क्या होता है, मीटर जानते हो, वही हाथ वाला मीटर, हाँ जानते हो, हाँ मीटर तो जानते हो यार, सेंटीमीटर जानते हो, मीटर का छोटा भाई, ठीक है। तो जो नैनोमीटर होता है वो 10 की पावर -9 होता है। -9 मतलब 9 टाइम्स आप छोटा कर दो किसी को, मतलब समझे। मान लो आप इसको मैं बताऊँ, समझो 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना मीटर छोटा, ये हमारा 1 मीटर है। ये जो डेसिमल प्लेस है ये हमारी 1 मीटर है। आप समझो यार कितना ही छोटा होगा ना, नहीं मतलब कितना ही छोटा चीज़ है। पार्टिकल्स कितने छोटे हो चुके हैं, है ना, पार्टिकल्स कितने छोटे हो चुके हैं, मतलब भाई एटम्स, पार्टिकल्स, हाँ मतलब कितने छोटे हो चुके हैं, ठीक है। समझे। अब देखो, अब जब कोई चीज़ इतनी छोटी हो जाएगी तो चाहे कितने भी लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो, वो क्या होगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। अब देखो हमें वो ट्रांसपेरेंट ही तो दिखेगी। होमोजेनियस मिक्सचर आपको ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट ही दिखेंगे, ज़्यादा बहुत से ऐसे होमोजेनियस मिक्सचर। अब वो बात अलग है कि इंक विंक डाल दी तो वो बात अलग हो जाती है। बट क्या ये जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन होता है, जो हमारा अच्छा एक प्यारा प्यारा सॉल्यूशन होता है, ये हमें क्या देखने को मिलता है, ट्रू देखने को मिलता है, सच्चा देखने को मिलता है। वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और पर का है सब कुछ क्लियर कट होता है, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट डज नॉट सेपरेट डाउन, मतलब क्या बोलना चाहती है लाइन, ये लाइन बोलना चाहती है, बड़ी प्यार से बोलना चाहती है कि जो हमारे पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे, हमारे पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे, वो मान लो आपने घुमा दिया, थोड़ी देर बाद हम स्टैंड, मतलब अभी मान लो नॉन होमोजेनियस, मतलब नॉन ट्रू सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, नॉन ट्रू सॉल्यूशन, फॉल्स सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, है ना, फॉल्स सॉल्यूशन नया टर्म खोज के लिए आएगा। तो मान लो आपने सैंड और वाटर को लिए, तो क्या है, सैंड को जब तक घुमाया ठीक है, तब तक तो घुल ही रही, उसके बाद क्या नीचे सेटल डाउन हो गई। सैंड ले लो, है ना, सॉइल ले लो, ऐसा ही होगा। तो बट हमने क्या किया, जब इस वाले मिक्सचर के साथ लिया, होमोजेनियस मिक्सचर या फिर ट्रू सॉल्यूशन के साथ लिया, तो जो सॉल्यूट है, जो सॉल्वेंट में कम्प्लीटली डिजॉल्व हो गया, तो वो क्या होगा, वो सेटल डाउन आखिरी में नहीं होगा, बॉटम में सेटल नहीं होगा। मतलब ये जो हमारा ये केस होता है ना, यहाँ पे मतलब पानी नहीं हो गया, ठीक है, ये हमारे जो आखिरी में है ना, ये यहाँ पे इस केस में यहाँ ऐसा नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, क्योंकि वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो गया ना वाटर में, तो कहीं होगा, ट्रू है ना, ट्रू सच्चा फ्रेंड है, सच्चा सॉल्यूशन है। उसके आगे क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, वो अच्छा तरीके से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब आगे की सभा में हम पढ़ने हैं इस क्लास में अभी तो कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, हमने ट्रू सॉल्यूशन पढ़ा, अच्छा वाला प्यारा वाला सॉल्यूशन पढ़ दिया। अब उसके बाद क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन, नाम ही कितना बढ़िया लग रहा है ना, मतलब कितना अलग सा नाम है। क्या होता है ये कोलाइडल सॉल्यूशन, मैं अगर कह दूँ कि ट्रू सॉल्यूशन के जो सेकेंड वाला सॉल्यूशन होता है, ऐसा होता है, नहीं समझने तो A solution, a colloidal solution appears like homogeneous mixture। मतलब दिखने में तो यार ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है, दिखने में तो बहुत कुछ जैसे होता नहीं है, अरे अभी बता रहा हूँ,
होमोजेनियस मिक्सचर मतलब दिखने में होमोजेनियस जैसा दिखता है, बट एक्चुअली में मतलब असलियत में होमोजेनियस मिक्सचर नहीं होता है। मतलब दिखने में तो कोई चीज़, मतलब दिखने में तो कोई आदमी, अरे वाह यार कितना शरीर बिल्कुल राम है। अब आप जब उसके साथ रहने लगो या फिर उसके साथ मतलब होगा नहीं कि जब आपको अच्छे तरीके से जान जाता है यार ये तो रावण से क्या गुजरा है ना, तो होता नहीं भाई, दिखने में तो होमोजेनियस है बट काम किसके जैसे हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर वाले। मतलब होमोजीनियस दिखने में है, मतलब बिल्कुल होमोजीनियस की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, बट असलियत में कैसा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, ट्रांसलूसेंट, अब देखो वो ट्रांसपेरेंट था, मतलब आर पार सब दिख रहा था, इधर का इधर, उधर का इधर। ट्रांसलूसेंट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट क्या होता है, देखो समझो, ट्रांसपेरेंट में इधर का बिल्कुल एग्जैक्ट दिख रहा है, मतलब ट्रांसपेरेंट मतलब बिल्कुल आर पार को कम्प्लीटली दिख रहा है, बट अब ट्रांसलूसेंट मान लो एक तरीके से ब्लर। ठीक है, ब्लर प्योर पूरा नहीं दिख रहा है, पूरा नहीं दिख रहा है एक्चुअली में, मतलब होता नहीं है ब्लर हो जाता है चीज़ें, ब्लर ब्लर चीज़ जानते हो ना, हाँ वैसे ट्रांसपेरेंट में तो प्योर दिखता है भैया, इधर जैसा है उधर भी वैसे ही दिखेगा, जैसे हमारे गॉगल्स होते हैं है ना, उसमें क्या होता है वो प्योर इधर का भी जैसा इधर वैसा उधर। ठीक है, बट ट्रांसलूसेंट क्या होता है, आपने देखा होगा कि कोई चीज़ें ब्लर जैसे होता नहीं, कोई ब्लर, इसमें क्या ट्रांसलूसेंट एक इतना मान के चलो कि ब्लर हो जाता है। ठीक है, ब्लर हो जाता है। ठीक है, अभी एग्जांपल ये जो है ना, यहाँ एग्जांपल अभी उससे बताऊंगा ना, सबसे बताएगा। ठीक है, अब पार्टिकल साइज, अब इस पार्टिकल साइज की बात करें, हमने उसके भी साइज की बात कर दी थी, अब इसका साइज क्या है, 1 से लेके 1000 नैनोमीटर। 1 से लेके मतलब 1 माइक्रोमीटर, 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक का इसका साइज हो सकता है पार्टिकल्स का। इससे बड़ा होगा तो फिर हम उसको, इसके बाद सस्पेंशन जो अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद का ही है, सस्पेंशन है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो इससे बड़ा होगा, और इससे अगर कम होगा, इससे अगर कम होगा तो हम प्यार से डाल देंगे आप ट्रू सोल्यूशन, वारा ट्रू। तो अब देखो जब इतने छोटे हैं तो हम आंखों से तो देख नहीं सकते, सिंपल बात है यार, आंखों से तो देख ही नहीं पाएंगे, भले ही बिल्कुल छोटे नहीं है बट तब भी आंखों से कहाँ देख, अरे नैनोमीटर है यार मामला, कहाँ ही देख पाओगे है ना। तो क्या ये जो पार्टिकल्स हैं हम कैसे देख सकते हैं, हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, इसको बेचारे को इसका करना पड़ेगा, अगर हमको इसको देखना, देख के क्या मिलेगा, पहली बात तो हमें क्या ही कर लेंगे हम देख के। तो पार्टिकल्स कैन बी पास थ्रू, हमारा क्या है एक, मतलब हमने पढ़ा था ट्रू सॉल्यूशन में फिल्ट्रेशन नहीं हो सकता, बट इसमें क्या है हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। मतलब क्या है, ये सेमी परमेबल है। सेमी परमेबल क्या होता है, क्या होता है, पहले इतना समझ लो कि ये फिल्टर से पास तो हो जाता है, और कुछ मतलब देखना, अब आपको एग्जांपल से पहले समझा रहा हूँ। ठीक है, आप देखो एक मिल्क लेना, डाइल्यूट कर देना, वही जो आपका मिल्क वाला मिल्क मैन डाइल्यूट करके ऑलरेडी रहता है मिल्क को, वो आप देखना, मतलब उसमें तो तब भी पानी एज अ सॉल्वेंट नहीं, उसमें सॉल्यूट यूज़ होता है, क्योंकि भाई मिल्क के अंदर पानी डाला जा रहा है ना, बट आप डालना पानी लेना, उसके अंदर मिल्क डालना है, जब हम 1 चम्मच डालना, 1 चम्मच डालना, उसके बाद आप देखोगे कि जो मिल्क है वो थोड़ा छन रहा है, मतलब छन रहा है, ऐसा नहीं कि मतलब मलाई पूरी आ गई बाहर, नहीं ऐसा नहीं, बट क्या है आप देखोगे कि कुछ मलाई उस जो छन्नी है ना, फिल्टर पेपर ऐसा मान के चल रहा है ना, तो उस छन्नी में मलाई जो उसकी होती है वो आ जाएगी। ऐसा सेम केस ब्लड के साथ भी है, ब्लड है, आप उसको सॉल्यूशन जब आप मतलब पानी में ब्लड मिला दोगे, थोड़ा सा मिला देना, ऐसा नहीं कि काट कूट लिया तो बोला नहीं भैया भैया ने कहा था ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक, तो मतलब मिला दोगे तो आप देखोगे मतलब कहीं एक आध बूंद गिर गया ना, तो ऐसा तो आपका वो सोल्यूशन बन जाएगा, तो वो कॉलोइडल सोल्यूशन में आएगा। मतलब ऑलरेडी मिल्क ऐसा सोल्यूशन होता है, और ब्लड भी एक तरीके का सोल्यूशन ही होता है। ठीक है, होमोजेनियस सोल्यूशन होता है, जानते ही हो ना, क्या ऐसा सोल्यूशन होता है, बट हम क्या देख सकते हैं कि जब वाटर के साथ मिलता है तो क्या है वो कोलॉइडल बना लेगा, क्या बना लेगा, कोलॉइडल बना लेगा, कोलॉइडल सोल्यूशन बना लेगा। ठीक है, तो जब वो कोलॉइडल सोल्यूशन बना लेगा तो हम उसको फिल्ट्रेशन करेंगे, मतलब ब्लड लेना, ब्लड वाला पानी में डालना, तो आप देखोगे कि कुछ चीज़ें हैं, मतलब रेडनेस, वो जो आपका रेड थोड़ा थोड़ा पना होगा, जो रेड ज़्यादा तो डाला नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा रेड आपको दिखेगा वो फिल्टर पेपर, मतलब वही छन्नी में रेड दिखेगा, मतलब क्या है वो आधा अधूरा हो जाएगा, मतलब ना इधर का ना उधर का, ना वो पूरा छन जाएगा और ना वो मतलब बिल्कुल अलग ही नहीं हो पाएगा, मतलब क्या है ना आपको पूरा आपको साफ दिखेगा, क्योंकि ट्रू सोल्यूशन में तो पता ही नहीं चलेगा, और ट्रू सोल्यूशन बात ही नहीं मानेगा, फाड़ फूड़ के निकल जाएगा। बट डेटा साइज थोड़ा सा बड़ा होता है ना, तो फिल्टर पेपर में थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं रह जाते हैं। ठीक है, तो हमें तो सेमी परमेबल, तो सेमी परमेबल का मतलब यही है कि वो आधा आधा 50-50 मामला रहता है, क्या रहता है 50-50, 50-50 तो नहीं, बट सेमी वर्ड का मतलब क्या होता है, मेनली सेमी वर्ड होता है ना सेमीफाइनल ऐसे करके, बट आधा अधूरा मान के चलो, थोड़ा फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा और थोड़ा पास नहीं होगा, बस उतना मान के चलना। ठीक है, डिटेल में अच्छी बात है पढ़ना, बट अभी कुछ वर्ड्स होते हैं ना कि नहीं समझ में आता, पर हाँ ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब क्या है, पार्टिकल्स शोज सिंगल इफेक्ट,
क्या ये एक बहुत बहुत बड़ी बात बोल दी क्या? नहीं बोल दी ना भाई, सिंपल है, पार्टिकल्स लड़ेंगे, इधर उधर जाएंगे, क्यों भैया लड़ाई? अब इनके में कि होमोजीनियस मिक्सचर तो है नहीं कि पैरेलली अरेंज होंगे, इनके पार्टिकल्स रैंडमली होंगे। अब जब रैंडमली अरेंज होंगे तो पार्टिकल्स तो हमारी जो लाइट होगी ये दाएं बाएं ये क्या डांसिंग तो करेगी ना, डांसिंग करेगी ना मेरी जान, ऐसे करेगी ना, डांस करेगी ना, तो वही तो बोल रहा है टिंडल इफेक्ट शो करेगा। अब जब डांस पार्टिकल्स हमारी इधर का हमें पाथवे दिखेगा ना, लाइट का हमें एग्जैक्ट पाथवे दिखेगा, अच्छा इधर सही लाइट है, मतलब क्या है हमें पाथवे लाइट का दिखेगा, टिंडल इफेक्ट जानते हैं पढ़ाई है। द पार्टिकल डज नॉट सेटल डाउन आफ्टर रिएक्शन। भैया दूध को पानी में डाल दोगे तो सेटल डाउन थोड़ी ना हो जाएगा, हल्के में ले रहे हो क्या दूध को? नहीं छोटा होता तो मतलब तुम कुछ भी कर दोगे, मतलब सेटल डाउन नहीं होगा। ब्लड को डालोगे तब भी सेटल डाउन नहीं होगा। ये एग्जाम्पल ईजी, इसीलिए एग्जाम्पल बहुत ईजी लेके आता हूँ कि ईजी वजह समझना। अब यहाँ पे मैं बड़े बड़े सॉल्यूशन ले आऊँ, बहुत बड़े बड़े कि फिट कर ही डाल दो, ये है वो है, तो नहीं समझ में ना। ये सब एग्जाम्पल है, आप ट्राई कर सकते हो, भले ही ब्लड वाला ना करना बट मिल्क वाला तो कर सकते हो ना। अगर तुम नहीं भी करते होगे तो यार भगवान जी को चढ़ाने जाते होगे, आजकल देखा कि भगवान लोगों को चढ़ाने जाते हैं ना, एक लोटा दूध में सॉरी एक लोटा पानी में, एक लोटा पानी में क्या नाम है, मुश्किल से आधा चम्मच डालते हो। बहुत 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 बड़े बड़े लोग होते हैं, भगवान भी सोच सके लाइक मजाक कर रहे हो यार, एक लोटा दूध भी तुमसे ढंग से ही चढ़ाया जाए, तो वैसा ही वो डाइल्यूशन वाला प्रोसेस बिल्कुल वही एग्जाम्पल मान के चलना, ठीक है? तो मतलब यही है भाई, ठीक। तो ये है हमारा प्यारा सा वर्ड सोल्यूशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, सस्पेंशन, इसके सस्पेंशन नाम ही कितना बढ़िया ना, सस्पेंस बना। तो अब बात करते हैं सस्पेंशन सॉल्यूशन की। हमारा आखिरी मतलब वो 3 सॉल्यूशन है, ट्रू, कोलॉइडल एंड सस्पेंशन, ठीक है? आखिरी है, ठीक है? क्या बोलना चाह रहा है ये सस्पेंशन सॉल्यूशन, क्या बोलना चाह रहा है, चलिए सुनते हैं। इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर, सिंपल। वो दिखने में होमोजेनस था, सही हेटेरोजेनस, वो दिखने में होमोजेनस था पर था क्या, हेटेरोजेनस। ये दिखने में भी हेटेरोजेनस, जैसे अंदर से वैसे ही बाहर से, अच्छे लोग हैं यार, हाँ। द सॉल्यूशन पार्टिकल्स आर बिग, बड़े बड़े होते हैं नहीं, एज कंपेयर टू उन दोनों के सॉल्यूशन के पार्टिकल, इसके जो पार्टिकल्स के सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े होते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े ईंटें जैसे दिखते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब उन दोनों के कंपेयर में उससे बड़े होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा मतलब उसमें क्या था, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर किसका था, सस्पेंशन का था, उससे छोटा वो ट्रू सॉल्यूशन का था। बट अब क्या है, ग्रेटर देन मतलब इससे बड़ा होना चाहिए। कितना, किससे बड़ा होना चाहिए, 1000 नैनोमीटर से बड़ा। 1000 नैनोमीटर कितना होता है, ये मीटर, 10 की पावर -3, ठीक है? इट इज़ ओपैक। ओपैक मतलब क्या होता है, मतलब ओपैक मतलब आर पार कुछ नहीं दिखता है। ओपैक मतलब ट्रांसपेरेंट का जस्ट अपोजिट मान लो, इसलिए मैंने नीचे साइड में नॉन ट्रांसपेरेंट, ठीक है? मतलब कुछ भी आर पार नहीं दिखेगा। मान लो तो मडी वाटर है, और पहले एग्जांपल थोड़ा समझ लेते हैं। एग्जांपल समझने के बाद ईजी हो जाता है थोड़ा। मडी वाटर क्या है, अब क्या आप डालो, मतलब वो आपने देखा होगा, मतलब आजकल की रिवर, आज का हम प्यार के रिवर भी बोल सकते हैं यार, आजकल हमारे रिवर का यही हाल हो रखा है, ठीक है? मडी वाटर बोल दो है ना, तो क्या धूल होता नहीं, बारिश के पानी को क्या अब रखोगे ऐसे करके तो क्या आसपास कुछ दिखेगा, आसपास तो छोड़ो, अगर तुमने उंगली भी डाल दी तो मतलब मडी वाटर का प्योर मतलब तगड़ा वाला है तो उंगली भी नहीं दिखेगी अंदर। तो वही बोलना चाह रहे हैं कि मडी वाटर हो गया। फ्लोर मतलब वो वाला फ्लोर नहीं जिस पे चलते हो, नहीं भैया, खाने वाला फ्लोर मतलब आटा, ठीक है? फ्लोर को जब आप मिक्स कर दोगे तो वो भी एक तरीके का सस्पेंशन ही बन जाएगा, ठीक है? तो क्या बोलना चाह रहा है कि अब देखोगे तो उसके पार्टिकल्स क्या है, नेगेटिव्स दिखेंगे। अब फ्लोर है, डाल दिया, घुमा दिया, दिखेंगे, सिंपल दिखेंगे ना, हाँ दिखेंगे। मडी वाटर है, दिखेगी यार, साथ साथ गंदगी, वो धूल मिट्टी जो भी है दिखेगी, साथ साथ दिखेगी, ठीक है? वो क्या होता है, हम नेक डाइट से से देखा जा सकता है, नेक डाइट से भी देखा जा सकता है, ठीक है? बट ठीक है, द पार्टिकल्स कैन नॉट बी पासिंग थ्रू आइदर फिल्ट्रेशन प्रोसेस। मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि ये फिल्ट्रेशन पेपर से ज़रूरी नहीं कि पूरी तरीके से पास हो जाए, पूरा नहीं पास होगा, चांसेस है कि हाँ बहुत कम कर देगा, मतलब मान लीजिए अब बिल्कुल ही है जितना, मतलब बहुत कम कर देगा, पर पूरी तरीके से मान लो समझो, अब मान लो इससे थोड़ा ही बड़ा है, मान लो इससे इतना बड़ा पार्टिकल है, अब इससे थोड़ा ही बड़ा हो गया, मान लो इतना सही, इसको यहाँ कर लो बंद, तो क्या ये पास हो जाएगा, नहीं पास होगा ना। तो भाई बोल रहा है कि ज़रूरी नहीं कि वो पूरा पास हो जाए, बट हाँ ज़्यादातर जो ज़रूरी नहीं पूरा पास तो नहीं होगा, तो सिंपल बात है, बट काफ़ी अमाउंट में पास हो जाएगा। पूरी तरीके से प्योर नहीं होगा, ठीक है? पूरी तरीके से जो प्योर है वो नहीं होगा, चाहे मतलब एक आदमी को जितना भी सुधार लो, थोड़ा ना थोड़ा वो आदमी गड़बड़ रह ही जाएगा, वही वाला हाल है। इसलिए पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, ये बात तुम्हारे ऊपर बोली है मैंने। पासिंग थ्रू आइदर बी फिल्ट्रेशन पेपर, मतलब कभी कदा क्या होता है वो सेमी परमिएबल नेचर शो करना होता है, मतलब ठीक है?
हर बार नहीं, अब कुछ चीज़ें हैं जैसे सैंड वाटर है, चांसेस रहती है कि हाँ कई हद तक साफ हो सकता है ना, ऐसा। ठीक, तो जब ये लाइन इससे कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है, मे नॉट बी शो टेंडर है, मे और मे नॉट बी शो टेंडर है। पूर्ण रूप से अगर साफ हो गया तो वो शो करेगा, और नहीं साफ हुआ वो सॉरी पूर्ण रूप से अगर वो जो सॉल्यूशन है वो साफ हो गया है तो फिर वो क्या करेगा, टिंडल इफेक्ट को शो, बताओ करेगा कि नहीं करेगा। अगर अच्छे तरीके से साफ हो गया है पानी तो शो करेगा, नहीं करेगा ना भैया, क्योंकि पार्टिकल छोटे हो गए, ठीक है। बट ज़्यादातर केसेस में जो टिंडल इफेक्ट है वो शो कर रहा होता है, क्योंकि भैया पार्टिकल इतने बड़े बड़े होते हैं, लाइट साफ साफ दिखती है। बट ये मे और मे नॉट होता है, मतलब साइंटिस्ट भैया हैं कुछ भी लिख देते हैं, बड़ी बड़ी बातचीत करते रहते हैं यार, पसंद है ना। द पार्टिकल्स सेटल डाउन आफ्टर द मिक्सिंग, सिंपल है यार, बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, धरती माता बोलती हैं आओ चलो नीचे बैठो, कहाँ पर जा रहे हो, है ना, तो ये वाला केस। और ये मे नॉट कभी आपने देखा होगा, अब बताता हूँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है मेरे को लगता है, बट अब मैं बताता हूँ। मान लो सपोज आपने एक सॉल्यूशन बनाया, तो क्या होगा भाई, यू चलो भाई यहाँ पे आपकी ये जो सैंड है, मतलब मडी वाटर है जो भी है आपका रह गया, आधे घंटे बाद, मतलब पहले तो मिक्स पूरा ही था, पहले में पूरा मिक्स था, बट अब क्या है आधा मतलब मड़ी हो गया, तो ये क्या होगा, थोड़ा क्लीन वाटर हो गया। तो यहाँ से क्या है, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा, तो ये वाटर भैया क्लीन होगा ना, भले ही अभी रोटेट करेंगे तो वापस अपनी औकात में आ जाएंगे, बट अभी के लिए तो इसलिए बोला गया है मे और मे नॉट बी शो टिंडल इफेक्ट। ओके, यहाँ तक का मामला सब कुछ क्लियर। अब इतना पढ़ने के बाद अब को क्या है, पूरा पढ़ लेते हैं, मतलब पूरा पढ़ लेते हैं, मतलब जो हमने ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइडल पढ़ा था, अब मतलब एक बार पता नहीं आगे पार्ट पीछे सपाट ना हो जाए, इसलिए अब उसको रिकैप कर लेते हैं, मतलब क्या है जो हमने पढ़ा था उसी को एक बार दोहरा लेते हैं, ठीक है ऐसा। तो फिर क्या बोलना चाहता है, पहला ट्रू सॉल्यूशन की अगर बात करें तो कैसा टाइप का मिक्सचर होता है बताइए। देखो पहली बात तो इधर देख के ना बताना, ठीक है, खुद सोचना, खुद ही रिकॉल करना, ठीक है। मैं इसलिए स्लाइड लेके आऊँगा जैसे याद रहे, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ना है, नहीं, कुछ बेसिक चीज़ें रिकॉल कर लेना, ठीक है ठीक है। तो पहला किस टाइप का मिक्सचर है, तो हमको पता है कि जो ट्रू सॉल्यूशन है उसको कनेक्ट करके पढ़ना, डायरेक्ट नहीं कि रट लिया हाँ हेटेरोजेनस होमोजेनस, नहीं ऐसे नहीं, कनेक्ट करके चढ़ना। छोटे सॉल्यूशन होंगे तो ये सी बात है, वो हमें कैसे दिखेंगे, वो अलग अलग दिखेंगे नहीं, तो क्या होगा, होमोजेनस मिक्सचर होगा, ठीक है। बट हाँ उसका है तो कोलॉइडल कैसा सॉल्यूशन होगा, हमें पता है देखने में कैसा लग रहा था, वो देखने में तो होमोजेनस लग रहा था बट हेटेरोजेनस था, ठीक है। और सस्पेंशन कैसा था, देखने में भी हेटेरोजेनस और था भी हेटेरोजेनस, ठीक है। दूसरा क्या था, साइज की बात कर ले, साइज क्या था, नैनोमीटर, ठीक है ठीक है। 1 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स होते थे, इसके पार्टिकल्स कैसे होते थे, बहुत छोटे थे, 1 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स होते थे। कोलॉइडल की बात करें 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में रहते थे, इससे बड़ा होता था तो फिर उधर मतलब सस्पेंशन की ओर, और अगर इससे छोटे होते थे तो ट्रू सॉल्यूशन की तरह रहते थे, ठीक है। और सस्पेंशन हमने पढ़ लिया कि अगर 1000 माइक्रोमीटर से बड़े पार्टिकल्स हैं तो हम उसे क्या दे देंगे, सीधे से बोल देंगे आप सस्पेंशन है भैया, बच्चा आप सस्पेंशन। पार्टिकल डज नॉट सीम इज लाइक दैट, सिंपल, ये तो कॉमन सेंस आप देखो यार, नैनोमीटर मतलब जानते हो 10⁻⁹ मीटर यार, नाइन डाइस से तो पॉसिबल ही नहीं है ना। इसका भी नहीं दिखता है क्योंकि ये भी अपने आप में बहुत छोटी वैल्यू, इसका भी नहीं, इसका दिख जाता है, पर देखो अब देखो इससे बड़ा तो आप देखो आपको मतलब बहुत बड़े बड़े मतलब 1 सेंटीमीटर के पार्टिकल्स भी हो सकते हैं ना, 1 सेंटीमीटर भी इससे तो बड़ा ही हुआ ना, तो इसलिए ऐसा नहीं, मतलब देख भी सकते हो नहीं भी देख सकते हो, मतलब अब बिल्कुल इसी से बिल्कुल जस्ट बड़ा हो गया है ना, मतलब जस्ट 1 इसके यहाँ नैनोमीटर लग गया, ठीक है, यहाँ नैनोमीटर लग गया, तो ये नहीं दिखेगा। बट मान लो इससे बड़े में तो भाई अब सेंटीमीटर भी आ सकता है ना, सेंटीमीटर भर का ही पार्टिकल्स हो सकता है भाई, पार्टिकल तो पार्टिकल है ना। तो यही बोलना चाह रहे हैं कि ये ऐसा तो दिख जाता है, बट पर अब हमें एनसीईआरटी दीदी क्या कह रही है, एनसीईआरटी तो यही बोलती है कि ये दिख जाता है ना, ऐसा होगा केस, ठीक है ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेटल डाउन होता है भाई, ये सेटल डाउन होगा नहीं होगा भाई, होमोजेनस मिक्सचर सेटल डाउन होता है ना, ही होते हैं, ये सेटल डाउन होगा, ये तो सेटल डाउन हो जाएगा ना, क्योंकि हेटेरोजेनस मिक्सचर है, ये भी सेटल डाउन हो जाएगा, हाँ भाई सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। ये सेटल डाउन क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये होमोजेनस मिक्सचर है, होमोजेनस मिक्सचर अच्छे से कंबाइन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं शो टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा नहीं करेगा, क्योंकि भाई पार्टिकल्स तो बहुत छोटे छोटे, अरे पार्टिकल्स छोटे छोटे हैं तो, और पैरेलली अरेंज होमोजेनस मिक्सचर में टिंडल इफेक्ट तो शो करेगा ही नहीं। ये दोनों शो कर सकते हैं, ये दोनों शो कर सकते हैं, ठीक है, ये दोनों शो कर सकते हैं, ये एग्जैक्ट है कि ये शो करेगा ही करेगा, बट इसका क्यों नहीं है भैया, इसका कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, ऐसा वाला केस है, ठीक है। ये क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार जो इधर वो इधर दोनों साइड ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब आर पार सब दिखता है, ठीक है भैया। और इसका क्या है, इसका भी आर पार सब दिखता है, बट प्रॉपर तरीके से नहीं दिखता है, प्रॉपर तरीके से नहीं दिखता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट कहते हैं। प्रॉपर दिख रहा है तो ट्रांसपेरेंट, मतलब बिल्कुल ही परफेक्ट दिख रहा है तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट थोड़ा धुंधला रहा है
ठीक है। ट्रांसलूसेंट मतलब थोड़ा धुंधला रहा है, ओपैक मतलब कम्प्लीटली कुछ भी नहीं दिख रहा है आर पार, ठीक है। ठीक है, उसके बाद करें फिल्ट्रेशन की बात करें तो ये फिल्टर तो हो ही नहीं सकता, कहाँ ही हो जाएगा, कहाँ इतने बड़े पार्टिकल्स। फिल्टर भी पेपर भी बोले यार, फिल्टर पेपर से जाएगा ना, बस तुम्हारे इतनी दम कहाँ जो हमें रोक पाओ, है ना, ऐसा वाला केस। इसका भी ये फिल्टर हो भी सकता है, ये तो फिल्टर हो ही जाएगा, कॉमन सेंस है यार, इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, हो सकते हैं, कॉमन सेंस है, आराम से फिल्टर हो जाता है, ठीक है। अब आपको बताऊँ, अब एक चीज़ बताता हूँ आपको कि यहाँ तक तो हमने मतलब चैप्टर का दूसरा लेक्चर भी कंप्लीट कर लिया है। अब क्या है, यहाँ से थैंक यू बोलूँगा पढ़ने के लिए, थैंक यू इसलिए, ठीक है। तो फिर अब इसके आगे के लेक्चर में, मतलब जो इसके आगे जो आने वाली वीडियो है, इसके आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। इस आगे का, इसी के आगे का जो चैप्टर है, मतलब ऐसा तो नहीं खत्म हो गया 2 घंटे में, थोड़ी ना खत्म हो जाएगा चैप्टर, अभी तो डिटेल पढ़ रहे हैं, वन शॉट है, वो आगे देखा जाएगा, है ना। तो अभी 3 लेक्चर, तीसरे लेक्चर में इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, बाय बाय।